दोस्तों, मैं प्रीनू। आज की मूवी की शुरुआत होती है किंग एक्टॉन के एक लालच से। वो अपनी जनता को कैद कर लेता है और वो कैद इसलिए करता है कि वो सबा का क्राउन पाना चाहता है। और सबा का क्राउन उसको तब मिलता है जब उसमें इथेरियम धातु जुड़ जाती है जो मैजिकल होती है। और सबा का क्राउन पाने के बाद वो विश्व का सबसे शक्तिशाली आदमी बन जाता है। तो इसलिए उसने अपनी जनता को कैद में किया था और उनसे वो खुदाई करवाता था। और उनकी जनता में से एक आदमी ने वो इथेरियम धातु पा ली और जैसे ही वो उसके सिपाही के पास ले जाता है, उसके सिपाही ने उसको पाके उसको भगा दिया। तब उसने कहा कि मैंने इसको ढूंढा है, मुझे कुछ इनाम चाहिए। तो उसने इनाम के तौर पर उसको मार दिया। और वहीं पे खड़ा हुरूत ये लड़का वो सारी चीज़ें देख रहा था और वो गुस्से में जाकर उस इथेरियम धातु को उससे छुड़ाकर भागने लग जाता है। और वो अपना साइन दिखाता है और उसकी सारी जनता वहाँ पे एक साथ हो जाती है। और तभी राजा के सिपाही उसको पकड़ कर राजा के सामने ले जाते हैं और जैसे ही उसके गले को काटने की कोशिश करते हैं, वो ऐसा जगह पे पहुँचता है जहाँ पे सारे जितने भी विश्व के जादूगर होते हैं वहाँ पे इकट्ठे हो रहे होते हैं। और वो हुरूत को बहुत शक्तिशाली बना देते हैं। सारे इजिप्टियन गॉड की सारी शक्ति इसके अंदर डाल देते हैं और वो एक सुपर हीरो बन जाता है। और इधर राजा उस क्राउन को पहनने ही जा रहा होता है। तभी हुरूत अब वो एडम बन गया था और वो एडम वहाँ पे आ जाता है और वो वहाँ पे राजा के साथ उसका युद्ध होता है। और दोनों शक्तिशाली लोगों के बाद वो वहाँ पे मर जाता है जो किंग होता है। और जो एडम होता है वो सारे राज्य को ख़त्म कर देता है अपने पावर से। और वो भी 5000 सालों से वहाँ पे सो रहा होता है। इधर कहानी नए साल की हो रही होती है कैनकॉद में। और यहाँ पे एड्रीना एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है, उसका बेटा एमॉन होता है। वो अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर जाना चाहती है जहाँ पे वो क्राउन होता है। उस क्राउन को वो नष्ट करना चाह रही थी क्योंकि उसके शहर में जो इंटर गैंग के लोग रहते हैं वो उस क्राउन के पीछे पड़े होते हैं और वो काफ़ी सालों से वहाँ पे दुष्कर्म कर रहे होते हैं। इधर जो है क्या कहते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है। उसका एक दोस्त होता है इस्माइल। ये सब लोग वहाँ पे मिलके जैसे इस गुफा में पहुँचते हैं, वहाँ पे वो कुछ गुप्त लैंग्वेज लिखी होती है जिसको एड्रीना पढ़कर आगे बढ़ रही होती है। और वो उस क्राउन को पा भी लेती है। जैसे वो उस क्राउन को पाने की कोशिश कर रही होती है, वैसे ही इंटर गैंग के लोग वहाँ पे हमला कर देते हैं और किसी तरीके एड्रीना उस क्राउन को पा जाती है और वो भागने लग जाती है। और वो ऐसी जगह पे पहुंचती है जहाँ पे जो एडम होता है वो सो रहा होता है। वो वहाँ पे जो कुछ लैंग्वेज लिखी रहती है उस गलती से उस मंत्र को पढ़ देती है और इस तरह एडम जग जाता है। और वो इधर इंटर गैंग के लोगों को मार डालता है। और तभी जो दिखाई देता है कि इस्माइल भी मारा गया है। और एड्रीना वहाँ से भाग कर आती है, उसका भाई बाहर गाड़ी से खड़ा रहता है। वो लोग भागने लग जाते हैं। वो देखती है कि एडम जो इंटर गैंग के लोगों के साथ जो इथेरियम बाइक के साथ उसकी लड़ाई हो रही होती है। और वो जो गैंग होता है वो एडम पर किसी चीज़ से हमला कर देता है और वो शायद इथेरियम रहता है जिसकी वजह से उसको चोट लग जाती है। वो ऊपर उठता है, वो बेहोश हो जाता है। और इधर एड्रीना उसको अपने भाई के साथ अपने घर लाई रहती है और वो घर उस मुकुट को पढ़ रही होती है। घर में आके उस मुकुट में लिखा रहता है कि लाइफ ही मृत्यु का अंतिम रास्ता है। और इधर एमॉन जो है वो एडम के रूम में होता है और एडम अचानक से जागता है और वो अपने पावर को यूज कर लेता है। वहाँ पे जो भी चीज़ें रहती हैं वो जल जाती हैं। एमॉन कहता है कोई बात नहीं, अच्छा तुम ही वो हीरो हो। वो कहता है कि हाँ मैं हूँ, पर मैं हीरो नहीं हूँ। और इस तरह उन लोगों की बातचीत हो रही होती है और वो दीवार तोड़ के बाहर निकल जाता है। वो बिलीव नहीं करता है किसी के ऊपर और एमॉन कहता है कि तुम एक हीरो हो, पर वो नहीं मानता। और जैसे ही वो बाहर निकलता है तब वो देखता है कि इसकी दुनिया अब की दुनिया से काफ़ी अलग है। और वो उस स्टैचू के पास भी पहुंचता है जो उसके बेटे हुरूत का रहता है। यानी कि एडम हुरूत का पिता रहता है। हुरूत वही जो काफ़ी पावरफुल मैन बन जाता है सारे जादूगर की शक्ति से और वो अपनी सारी पावर अपने पिता को दे देता है। और एडम जो है वही सुपर हीरो होता है। इधर जो वॉलर होती है वो गवर्नमेंट होती है और वो जस्टिस ऑफ अमेरिका की हेड होती है। और वो हॉकमैन से बात करती है कि जो एक जगह है वहाँ पे
एक एडम आदमी हो रहा है, वो 5000 साल से सो रहा था, वो अचानक से जगा है तो दुनिया को नुकसान पहुंचा सकता है। तो तुम उसको रोकोगे और अपने गैंग के साथ जाओगे। और इस तरह जो हॉकमैन रहता है वो मैगज़ीन और अपने फ्रेंड डॉक्टर फेथ और एल को लेकर वहाँ पे पहुँचते हैं। और उस गैंग के वहाँ पे पहुँचने पर इधर जो एडम होता है वो सारी चीज़ों पे गुस्सा दिखाकर नष्ट कर रहा होता है। तब एडम ये सारी चीज़ें कर रहा होता है तो वहाँ पे हॉकमैन अपनी टीम के साथ पहुँचता है और वो उसको रोकने की कोशिश करता है। और एड्रीना क्या करती है कि वो सारी चीज़ें देख रही होती है अपने बेटे के साथ और एडम उनकी रक्षा भी कर रहा होता है। इधर हॉकमैन और एडम की बहुत ज़्यादा अच्छी वाली लड़ाई होती है। सारे जितने भी उनके टीम मेंबर रहते हैं सबकी लड़ाई होती है एडम के साथ और एडम उन पर भारी होता है। और इधर जो डॉक्टर फेथ होते हैं वो देखते हैं कि जो सबक का क्राउन है उनको फील होता है कि ये एड्रीना के पास है। अब एड्रीना इस चीज़ से मना कर देती है। वो अपना क्राउन अपने बेटे के बैग में भर के उसको बोलती है कि तुम घर जाओ और वो वहाँ से भाग जाता है। और इधर एड्रीना के पीछे पड़े रहते हैं वो जो JSA के मेंबर रहते हैं और वो कहते हैं कि वो क्राउन मुझे दिखाओ, वो क्राउन काफ़ी ज़रूरी है, वो हानिकारक है हमारे दुनिया के लिए। और एड्रीना कहती है हाँ हमको पता है, यहाँ इतने सालों से जो हो रहा है वो हम लोग को पता है। और फिर दूसरी तरफ क्या होता है कि जो एडम होता है वो अपनी स्टैचू के पास पहुंचता है। वहाँ पे वो पहुंचने के बाद कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। वो हुरूत की स्टैचू से बात कर रहा होता है और जैसे कि मेंबर एड्रीना से कहते हैं कि तुम हमारी बात एडम से कराओ, उससे हमको बात करना है। और वो जाती है उन लोगों की बातचीत करवाती है और कहती है कि तुम लोग एक टीम में हो जाओ, कोई भी इस दुनिया का बुरा नहीं चाहता। तो हॉकमैन कहता है कि ये हिंसा करता है और हम लोगों की जान बचाते हैं। तो एड्रीना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर वही क्या होता है कि जो इस्माइल होता है वो घर में बैठा रहता है और जब एमन घर पहुंचता है तो करीम उसको मना भी कर रहा था। वो जल्दी जल्दी में बता देता है कि मेरे बैग में वो क्राउन है। और इस्माइल वो इंटर गैंग का मेंबर ही होता है और वो बताता है कि वो उस क्राउन को ही लेने आया है। और इस तरह छीना झपटी में वो करीम को गोली मार देता है और करीम घायल हो जाता है। और अमन को भी पकड़ने की कोशिश करता है। अमन किसी तरीके गुप्त रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता है और वहीं पे वो बैठे बैठे अपने माँ के पास कॉल करता है। इधर एड्रीना उन लोगों के बीच में सुलह करवा रही होती है। तो वो बताता है कि आपका जो दोस्त इस्माइल है वो ज़िंदा है और वो इंटर गैंग का मेंबर है, वो हम लोगों को मार रहा है। और तब एड्रीना उन लोगों से विनती करती है कि प्लीज़ मेरे बेटे को बचा लो। और इधर जैसे ही एडम्स ये सारी चीज़ें सुनता है वो पहुंच जाता है वहाँ पे घर पे। और वो जो इस्माइल होता है वो इथेरियम बाइक से आया रहता है और वो वहाँ पे पहुँचने के बाद क्या करता है कि वो एमन को किडनैप कर लेता है। और वो उस क्राउन को पाता तो नहीं है पर वो एमन को किडनैप कर लेता है। और एडम उस बाइक का पीछा करते उनके सारे गैंग के मेंबर को मारता जाता है, वहाँ पे ढूंढता जाता है पर उसको एमन नहीं मिलता है। और जो JSA के मेंबर रहते हैं वो लोग भी सब साथ में ढूंढ रहे होते हैं पर किसी को भी नहीं मिलता। तब एड्रीना रोने लग जाती है। वो कहती है मुझे मेरा बेटा चाहिए। तो डॉक्टर फेथ कहते हैं कि तुम्हारा बेटा मिल जाएगा तुम्हें। और एड्रीना कहती है आप तो फ्यूचर देख सकते हैं, आप बताइए मुझे ना। तो वो बताते नहीं हैं पर सब लोग साथ में इकट्ठा होते हैं उस जहाज़ में जहाँ पे एड्रीना और एडम्स और जो हॉकमैन लोग रहते हैं ये सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। वो लोग वहाँ पे ये कहते हैं कि हमको किसी भी तरीके से एमन को बचाना है इस्माइल से। और वो उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे इस्माइल होता है। इस्माइल इथेरियम कवर पे होता है और वो बंदूक तान के बैठा रहता है एमन पे। और एड्रीना लोग वहाँ पे पहुँचती हैं तो एड्रीना कहती है कि हाँ मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं क्राउन तुम्हें दूंगी। वो जैसे ही क्राउन उसके पास ले जाती है तब इस्माइल इस चीज़ की घोषणा करता है कि वो जो ऑक्टैन राजा थे उसका अंतिम वंशज है और वही वजह है, इस वजह से वो क्राउन के पीछे पड़ा है। और तभी एडम कहता है कि अब तुम इसको छोड़ दो एमन को। और वो धोखा दे देता है और एमन पे गोली चला देता है और एडम अपनी पावर को काबू नहीं कर पाता। और इस तरह वहाँ पे सारी चीज़ें नष्ट हो जाती है और जो इस्माइल होता है वो भी वहाँ पे मारा जाता है ऐसा दिखाया जाता है।
और इस तरह जो एडम और हॉकमैन होते हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं बाहर आकर, और वो एडम वहाँ पे सरेंडर कर देता है। वो बताता है कि ये उसकी बेटे की पावर थी, वो मुझे मिल गई है। और यहाँ पे हॉकमैन उसको एक गुप्त जगह पे ले जाता है बेहोश करके, और उसको वहाँ पे कहता है कि अब ये कुछ नहीं कर पाएगा। उसको बेहोश करके वहाँ पे रख दिया जाता है। और इधर वो अपने दोस्त फेथ के साथ जा रहा था। फेथ सपने में देखता है कि बहुत जल्दी एक आग का गोला आने वाला है, सारे लोग मरने वाले हैं, और वो बताता ही रहता है। तब उनको एक नया खतरा दिखता है। ये नया खतरा क्या होता है? इस्माइल, जो मारा गया था, सबको लग रहा था। और इस्माइल कैसे इधर जो क्राउन एड्रीना पढ़ रही थी, उस क्राउन में लिखा था कि जिंदगी ही मौत का अंतिम रास्ता है, और इस्माइल ने मरते समय कहा था कि मौत ही ज़िंदगी का अंतिम रास्ता है। तब एड्रीनो को समझ में आता है कि वो जानबूझ के हम लोग को बुलाया था, वो एडम्स के हाथ से मरना चाहता, जिससे मरने के बाद वो सोबैक बन जाए। और इस तरह वो वापस आता है सोबैक के रूप में। अब वो बहुत शक्तिशाली होता है, वो एक राक्षस होता है, और वो सारे लोगों को मार रहा होता है। इधर जैसे ग्रुप के जितने भी मेंबर रहते हैं, ये सब वहाँ पे पहुँचते हैं, एक के बाद एक फाइट करते हैं, पर कोई उसके लेवल का नहीं होता है। और जो डॉक्टर फेथ होते हैं वो जादूगर होते हैं, तो वो सब जादू से सबको रोक लेते हैं, और वो अकेले फाइट करते हैं। और वो इनके पास पावर होती है कि एक बार में वो कई रूप धारण कर लेते हैं। तो वो एक रूप से एडम को जगाते हैं, वो एडम को होश में लाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हारा बेटा जो चाहता था आज़ादी, वो करने का टाइम आ गया इस राजा से। और वो उसको जगाता है किसी तरीके। एडम वहाँ से जग जाता है, वहाँ से फाइट करके बाहर निकलता है, और उसके फैमिली की बातें उसको याद आती है, उसकी वाइफ की बातें उसको याद आती हैं। और वहाँ पे वो जैसे ही शज़ैम बोलता है, फिर से वो सुपर हीरो बन जाता है। और उस जगह पर जैसे ही आता है, डॉक्टर फेथ मारे जाते हैं, और उसके जितने भी टीम मेंबर रहते हैं वो सब दुखी होकर फिर भी वो फाइट करने लग जाते हैं सोबैक से। सोबैक एक के बाद एक सबसे फाइट कर रहा होता है, और इधर एडम भी आ जाता है, और एडम फाइट करने लग जाता है। और जैसे ही एडम को थोड़ा सा चोट लगती है, जो हॉकमैन रहता है वो कई सारे रूप बदल के उससे फाइट करता है। सबको लगता है कि हॉकमैन मारा गया, पर हॉकमैन मारा नहीं जाता। वो कहता है मैंने अपने दोस्त से ये पावर सीख ली थी, और वो उसको काबू करता है। इधर एडम उसकी जो मुकुट होते हैं उसको तोड़ने की कोशिश करता है, और उसको 2 हिस्से में तोड़ देता है, और इस तरह जो सोबैक होता है वो मारा जाता है। और इधर हॉकमैन और एडम में बातचीत होती है। वो कहती है तुम हिंसा नहीं करोगे, और ये कहता है कि मैं ऐसा ही करता हूँ। और फिर इधर एड्रीना अपने बेटे अमन और अपने भाई कैरम के साथ वहाँ पे पहुँचती है। वो कहती है अब क्या? तो एडम कहता है कि अब यहाँ का सुपर हीरो मैं हूँ, पर वो सुपर हीरो नहीं बनना चाहता। वो सिंहासन पे बैठता है, पर वो कहता है मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और वो सिंहासन को तोड़ डालता है। वो कहता है कि मैं कैनकात का सुपर हीरो नहीं, रक्षक बनना चाहता हूँ। और इस तरह एड्रीना कहती है कि ठीक है टेथ एडम। तो वो कहता है कि टेथ एडम काफ़ी पुराना नाम हो गया है, अब मैं कुछ नया रखना चाहता हूँ। और उसको एमोन की बातें याद आती है जब उसने कॉमेडी के रूप में कही थी, और तब वो कहता है कि अच्छा अब मेरा